हेलो, वेलकम गाइस। यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपको क्या चीज़ किस तरीके से आपके ब्लॉकेज आ रहे हैं या आपको रोक रहे हैं, क्या आपको मिलने वाला है या किन चीज़ों में रोका जा रहा है, कहाँ है, क्या चीज़ है, क्या बात है, क्या बोलती है आपकी रीडिंग, क्यों रोका जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और कौन रोक रहा है। तो जिन लोगों के साथ कंटिन्यू प्रॉब्लम चल रही है, कोई हल समस्या मिल नहीं रहा है, तो वो रोकने का आपका क्या चीज़ है, रीज़न क्या निकलता है, ये रीडिंग आपको बताएगी। काफ़ी चीज़ों को आपको क्लियर भी करेगी, आप डिसीज़न भी ले पाएंगे, आप समझ भी पाएंगे। और बहुत सा आपका टाइम जो एनर्जी है निगेटिव बातों में जा रहा है, डर में या टेंशन में, शंका में, भय में जा रहा है, वो क्लियर कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है। तो ये देखते हैं कि आपको क्या चीज़ें हैं जो रोकती हैं या आपकी लाइफ में ऐसी परेशानियां या ब्लॉकेज आ रही हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ। एक कार्ड, चलिए कार्ड्स गिर गए हैं, मैं उठा लेती हूँ। गाइज़, यहाँ पर जो रीडिंग है वो निकल कर आ रही है आपकी कि आपको क्या रोकना चाहते हैं, किस तरीके से। ये पूरी रीडिंग जो है आपके रोकने वाली बातें हैं जो वो रिलेशनशिप पर ही है। ठीक है, ये रीडिंग भी रिलेशन पर है। आपके रिलेशन कहीं भी किसी से किसी भी तरह के है तो ये दोस्ती यारी, ठीक है, पार्टनर्स और हस्बैंड वाइफ या लवर्स, आप इनमें से देख सकते हैं। क्यों ये रीडिंग दो अचानक से इस तरीके से अगर आ रही होती तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात या मैसेज ही होता है। आपके यहाँ पर रोकना कौन चाहता है गाइज। यहाँ पर रोकने वालों में पहले एक रीडिंग में और भी देखा होगा, एक बंदा और दो लेडी। ठीक है, वही चीज़ सेम यहाँ पर भी आ रही है। तो कोई ना कोई तो ऐसा है कि जैसे दो बंदे एक लेडी, या दो लेडी एक बंदा, या तीन लेडी हो सकती हैं, या लड़कियां हो सकती हैं। ठीक है, ये आपसे जैसा रेजोनेट करता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी बैठी हुई होती हैं उनकी लाइफ में इस तरीके से। तो एक एक का काउंट करके बता पाना पॉसिबल नहीं, फिर भी मैं दो या तीन लोगों का ऐसा बोल देती हूँ कि आपकी मतलब जो होता है ना एक्यूरेट जो है वो चीज़ें निकल के आए। ठीक है, 8-10 नहीं बताऊंगी, सिर्फ दो मैंने बोला है कि जैसे कि दो बंदियां एक बंदा, दो बंदे या एक बंदी हो सकता है, या तीन हो सकती हैं बंदियां। ठीक, ये जो चीज़ है वो आपके ब्लॉकेज पैदा करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे दिखता है जैसे कुछ चीज़ों को आपके खिलाफ यूज़ किया गया, कुछ बातें हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं, उन्हीं बातों का इन्होंने उपयोग किया है। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 4-5 महीने हुआ है, कंफर्म है 4-5 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है। आपसे बातें छुपाना, आपके साथ धोखाधड़ी करना, आपके खिलाफ ही आपको, आपकी बातों को, आपके बिहेवियर को, आपकी चीज़ों को, यहाँ तक कि आपकी चीज़ भी उठाई गई है और उसका यूज़ किया हुआ और आपके खिलाफ उपयोग किया गया है, ये कंफर्म है। ठीक है, यहाँ ऐसा लगता है जैसे टेंशन, एंजाइटी और दुख, कष्ट, परेशानी, दुख आपको देना इनका मुख्य मुद्दा है। निगेटिविटी कुछ लोगों के लिए भेजी गई है, तरीके से भेजी गई है। उनको किसी तरह का एक कहते हैं ना, एक अट्रैक्शन भी है। एक इनमें से हो सकता है कुछ लोगों को अट्रैक्शन है आपके पार्टनर के प्रति या आपके प्रति, कंफर्म है आपके प्रति भी है और आपके पार्टनर के प्रति भी। तो जैसा आपको रेजोनेट आपको फील होता होगा कि कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पाना चाहते हैं, पसंद करते हैं, बट नहीं हो पाता पॉसिबल, या आप ध्यान नहीं देते, या आप रिजेक्ट कर देते हैं, या आप जानते हुए भी इतना नहीं महत्व देते हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन भी बन जाती है, एक डिज़ायर भी बन जाती है, और इनडायरेक्ट वे पर उन पर वर्क भी किया जाता है, कुछ निगेटिविटी भी फैलाई जाती है, कुछ ऐसी बातें भी बोली जाती है, कुछ ऐसे काम भी किए जाते हैं, कुछ ऐसे र्यूमर्स भी उड़ाए जाते हैं जिससे कि आपके पर्सनैलिटी पर या आपके रिलेशन पर या आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़े। तो ये इस तरह से किया गया है। ठीक है, एक लाइफ में न्यू बिगनिंग ना हो, इस तरीके से भी देखा जा रहा है।
आपका रिलेशन जो है वो काफ़ी आपके और आपके पार्टनर की ओर से शिद्दत के साथ बहुत अच्छी तरीके से लेकर चला जाता है। यहाँ और भी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में कोई और भी आता हुआ दिख रहा है, या तो पूर्व में पहले आपकी लाइफ में था, या आप दोनों के रहते हुए अभी आपका रिलेशन जिधर है उधर से आप के बीच में कोई और भी है, या तो आपके पार्टनर की ओर है या आपकी ओर है। ये चीज़ें दिख रहा है मुझे, आपके पार्टनर की ओर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया, इसलिए क्योंकि इनकी ओर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आती हुई दिख रही हैं, ठीक है, आती हुई दिख रही हैं। और आप यहाँ से उन बातों पर, कहते हैं ना इंसान बहुत ज़्यादा जब हर्ट हो जाता है, इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम पहले या कोई ऐसी रिलेशनशिप रही होगी जिसको लेकर के ये हर्ट हुए हैं, उस दर्द से, उस दुख से, उस परेशानी से बाहर निकले हैं। ऐसे कुछ धोखे धड़ी से, दर्द से, या अच्छा खासा रिश्ता बहुत अच्छा था, नज़दीक बहुत थे, या फिर कोई भी रिश्ता, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, दूर हो गए हों, पार्टनर्स दूर हो गए हों, लवर्स दूर हो गए हों, आपकी दोस्ती कहीं बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से एकदम सब कुछ अच्छा था और फिर दूर हो गया। यहाँ पर ये जो चीज़ें होती हैं सॉरी, यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो यही होता है कि एक क्या बोला जाए कि बहुत ज़्यादा इन बातों को लेकर के एक क्रिएटिव वे पर इस पर वर्क किया गया। पहले तो परेशान किया गया होगा इन चीज़ों को, लेकिन उनको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर ऐसे भी काम किए गए हैं, जैसे वाद विवाद, कुछ लड़ाई झगड़े, मनमुटाव हुआ हो, चाहे फैमिली से हुआ हो, चाहे बाहर हुआ है, दूसरे लोगों से ज़्यादा मुझे दिख रहा है। और यहाँ आपके कास्ट का, धर्म का भी काफ़ी हो सकता है डिफरेंस हो, कैसे बोलूँ, आप दूसरे धर्म से हो सकते हैं, ठीक है, आपका पार्टनर दूसरे धर्म से हो सकता है, उसके बीच भी एक बहुत बड़ा विवाद है, फैमिली में भी बहुत बड़ी खाई है, स्टेटस है, प्रेस्टीज बहुत सारा, कहते हैं ना कि आपका नेम फेम और भी चीज़ें हैं। एक बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आप दोनों में से कोई एक बहुत ऊपर हो सकता है, कोई एक बहुत नीचे हो सकता है, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। कुछ आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं इन बातों को लेकर के कि इनमें कुछ एक समस्या का हल मिले। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के साथ भी वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये मामला निपटने वाला नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा आपको और आपके पार्टनर को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग अपने अपने वर्क में, जैसे नए कामों में, नई चीज़ों में, नए चीज़ों को या पर्सनल ग्रोथ में ध्यान दे रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, कुछ हिम्मत और साहस अपने आज की, एक चीज़ तो मेरी बिगड़ी हुई है लाइफ में, सुधर नहीं रही है, जबकि अट्रैक्शन दोनों की ओर से है। एक कहते हैं ना अपनी एनर्जी पर, आप एनर्जी लेवल पर दोनों दूर रहकर एक दूसरे के लिए वर्क कर रहे हैं। अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपको भेजी जा रही है, आपका पार्टनर आपको भेज रहा है, आप उनको भेज रहे हैं, कुछ प्रेयर्स हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन है, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। कल कन्फर्म है, ये चीज़ें दिख रहा है कि दूरियां होने के बाद भी आप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न्यू प्रोजेक्ट में काफ़ी चीज़ें होती हैं, कुछ विशेज़ होती है, कुछ मांगा जाता है, कुछ काम किया जाता है, कुछ किसी चीज़ पर वर्क किया जाता है, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, रिलेशन के लिए, खुद की फैमिली के लिए भी। तो ये एनर्जी जब लगाई जाती है तो यहाँ पर कनेक्शन जो होता है वो आपका ऊपर वाले से होता है। जब चीज़ों को हम नहीं बना पाते हैं तब हम जस्टिस की मांग करते हैं। जस्टिस कैसा जस्टिस कि आप अपने रिलेशन बस के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आप अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, अपनी कहते हैं ना कि हर एक पल हमारा जो हो वो बहुत अच्छा हो। यहाँ काफ़ी लंबे समय से रुकावट या पड़ी हुई चीज़ों को महसूस कर रहे होंगे, किसी न किसी का बार बार इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में होता होगा, बार बार रिश्ता बिगड़ता होगा, रिश्ते के बारे में आपको ऐसा लगता होगा कि ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जैसे होती ना ख़त्म हो जाने वाली, या कुछ नहीं हो सकता है। आप में से कुछ लोगों ने मूव ऑन किया है, ठीक है, इस रिलेशन से मूव ऑन किया है, बट हटे नहीं हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना, मूव ऑन करने के बाद फिर पलट गए, फिर जा रहे हैं, फिर पकड़ रहे हैं, फिर देख रहे हैं, बाहर खिड़की से झांक झांक कर देखना, खिड़की बंद कर दी पर खिड़की का कोई एक कॉर्नर, कोई कोना, कोई ऐसी छोटा सा होल जहाँ से आप देखने की कोशिश करते हैं, झांकने की कोशिश करते हैं, तो फिर मतलब क्या है खिड़की का बंद करने का। तो वही चीज़ चल रही है कि मन और दिल दोनों का एक है, एक दूसरे से जुड़े रहना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है,
स्थितियाँ जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर आप जो होता है ना, डिवाइन लव जो है वो आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। कुछ प्योर सोल्स ऐसी होती हैं जो वर्क करते हैं कि लाइफ में किसी चीज़ को अगर खो देते हैं या पा नहीं पाते हैं, बहुत मेहनत से चलाते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, अपनी अपनी एनर्जी को डिवाइन के साथ विजुलाइज करते, कनेक्शन फील करने लगते हैं कि आप हैं तो मेरी लाइफ है या मेरा ये रिश्ता है, आपको ये काम करना है। इस तरीके से चीज़ों की डिमांड होने लगती है। वही चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। काफ़ी चीज़ों को उन्होंने पाया भी है, शुरुआत भी हुई है, और एक इंस्पिरेशन अगर बोला जाए तो यस, हाँ, उनकी लाइफ में इंस्पिरेशन तो कोई है, किसी ने तो इंस्पायर किया है। वो बिगनिंग हो चुकी है, और इन चीज़ों को लेकर जो कहते हैं ना कि ग्रोथ वाली इंस्पिरेशन, एक अबंडेंट वाली इंस्पिरेशन, एक लोगों के साथ जुड़ कर के काम करने वाली, ब्लेसिंग्स वाली। यहाँ पर आसान बात नहीं होता। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिन्होंने गलत भी किया है, बट उनके साथ ऐसी भी चीज़ें हैं, आप या आपके पार्टनर में से कोई तो ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर वो इस बात को समझ पा रहे हैं कि मेरी लाइफ में ग्रोथ, अबंडेंट ब्लेसिंग्स जो है वो ऊपर वाले के माध्यम से ही आएगा। ठीक है, और इस पर वो वर्क कर रहे हैं और अपना टाइम उधर पर ही देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को काफ़ी, जब इंसान थक जाता, हार जाता है, धोखे मिलना, चीटिंग होना, फ्रॉड होना, रिश्ते टूटना, लड़ाई झगड़े होना, चारों ओर से घिर जाना, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। मूव ऑन करना पड़ता है, ना चाहते, मजबूरियाँ जो ऐसी रहती है, किसी की फैमिली कहीं और आपके पार्टनर के साथ कहीं और, आपका पार्टनर फैमिली के साथ कहीं और चला जाता है रहने के लिए। इन चीज़ों को जो लाइफ में कभी भी उनके लिए ये संभाल पाना सही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ों में इंसान फंस जाता है। तो सक्सेस पाने के लिए या सक्सेसफुली चीज़ों को हैंडल करने के लिए सब कुछ विराम कर देना, यानी छोड़ देना, बाहर निकल जाना, ईश्वर के साथ आगे चलना, और एक डिवाइन लाइट और डिवाइन लव की आस में कि यस, वो विजुलाइज करने लगते हैं। यहाँ पर इस तरीके से उनकी जो विजुलाइजेशन हो रही है या मैनिफेस्टेशन हो रही है या फॉर्मेशंस डाल रहे हैं, तो इनका जो है एंट्री जो है वो पॉजिटिव वे पर चेंज होने के पूरे चांसेस हैं। जो तक कल सारी स्थिति उलझी हुई पड़ी थी, वो पॉजिटिव वे पर आपके सामने आएंगे। वो लोग भी शांत हो जाएंगे या हट जाएंगे या फिर आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। ये रिश्ता आगे चलेगा, इसमें अबंडेंस है, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी है। ठीक है, किसी बहुत नज़दीक के साथ का आपको हेल्प मिलेगा। जैसे कोई नज़दीकी होते हैं आपके, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे फैमिली के हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे पहचान का हो, चाहे पड़ोस का हो, ऐसे बहुत जो खास है नज़दीक है, उनका आपको हेल्प और सपोर्ट मिलेगा गाइस। ठीक है, यहाँ पर्सनल ग्रोथ भी दिख रही है। और जैसे मैंने बोला है कि अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी है कि आपकी जैसे न्यू बिगिनिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब कुछ लोग अपनी लाइफ में जैसे होता है कि कुछ आप लिखते हैं, कुछ लिखना पसंद करते हैं, अपने मन और दिल की बात को एक्सप्रेस करते, चाहे बोल कर करते हो, चाहे किसी तरह का काम करते हो, पब्लिकेशन का काम करते हो, या फिर किसी के यहाँ अगर कुछ ऐसे नई चीज़ों का ग्रोथ वाली, जैसे होता है ना, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी को लाइफ मिल रही है, आप किसी की ज़िंदगी को बना रहे हैं, काम को बना रहे हैं, अपनी एनर्जी को बार बार आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इन चीज़ों को लेकर के, या फिर ऐसा विजुलाइज कर रहे हैं बार बार अपने आप में कि आपके अंदर वो एनर्जी, वो मैग्नेटिक एक अपने चारों ओर ऐसा फील्ड तैयार करना। ठीक है, जहाँ से आपको एक गॉड गिफ्ट मिलने की आशा है, या फिर कुछ आश्चर्यजनक लाइफ में चेंज या परिवर्तन होने की आशा है, इसमें लगे हुए हैं। तो ये जो रीडिंग है वो इसी तरह की है। और क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं ना, एक क्रिएटिव वर्क करना, आप या आपका पार्टनर कुछ क्रिएटिव काम में, वर्क में लगे हुए हैं, है ना, अपनी न्यू लाइफ के लिए कुछ ऐसी न्यू थॉट के साथ आगे काम करने का सोच रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। उसका ध्यान, फोकस आपका उन्हीं बातों, उन्हीं कामों में होगा।
और डिवाइन इंस्पिरेशन तो है ही, पर्सनल ग्रोथ के लिए चल ही रहे हैं। नए नए प्रोजेक्ट में अपने आप को ध्यान लगाते हैं कि किस में मुझे सक्सेस और सफलता मिल सकती है, ऐसी चीज़ों को लेकर। क्योंकि अभी रिश्ते में कुछ हो नहीं रहा है तो इनको लगता है कि एक मार्ग, एक रास्ता, एक ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर मैं अभी इस पर टाइम दूँ। जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो आगे जाके हमारा रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा। तो ये थी आपकी खास रीडिंग। ओके, बाय बाय।